और मानव जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? ये महान मानव तन मिला है, महान मानव तन मिला है। ये महान मानव तन का लक्ष्य यही है, प्रथम होना चाहिए। ये मानव तन कितना सुंदर है। आज मानव क्या सोचता है और क्या समझता है, फिर मानव जानना क्या चाहता है, क्या जानता है। ये महान आत्माओं, मानव इसी आनंद के बंधन में बंधा हुआ है, जिस आनंद के बंधन में चारों खान के जीव फंसे हुए हैं। देखा जाए, पहली खान मानव की, दूसरी खान पशु की, तीसरी खान पक्षी की, चौथी खान कीट और पति। ये महान आत्माओं, इस साकार शरीर जो है, साकार शरीर जिसे प्राप्त हुआ है, उसे साकार शरीर का ही आनंद अच्छा लग रहा है। ये महान आत्माओं, परम आनंद वही है जो साकार में प्राप्त हो रहा है और सूक्ष्म शरीर में प्राप्त होता रहेगा। वो आनंद क्या है? ये महान आत्माओं, उस आनंद की हमें कल्पना करना चाहिए। वो आनंद कितने तनधारी, ये रूपधारी, ये स्वरूपधारी शरीर ग्रहण कर सकते हैं। ये महान आत्मा, उनमें एक ही श्रेष्ठ रूप है, एक ही श्रेष्ठ स्वरूप है, जिसे मानव रूप। ये मानव ही रूप ऐसा है जो उस आनंद को ग्रहण कर सकता है जो आज कर रहा है और कल करता रहा और अगले तक करता ही रहेगा। तो क्या आनंद है। सोचते हो, ये सोचता है मानव कि जो आनंद को मैं ग्रहण कर रहा हूं, ये हमेशा हमें प्राप्त होता रहेगा, हमेशा प्राप्त होने वाला नहीं। ठीक है। ये महान आत्माओं, कितने ही भोग योनि वाले जीव क्यों ना हो, वो भी अपने शरीर के लिए आनंदकारी रूप मानते हैं। ये महान आत्माओं, आनंदकारी रूप माना भी अपने शरीर का जो रूप है, जो शरीर साकार शरीर का कर्तव्य है, उसी कर्तव्य से ही आनंद और आनंदकारी मानता है कि आनंद परमानंद नहीं है। हमें परमानंद की ही जरूरत है। हर जीव को परमानंद की जरूरत होना चाहिए। ये महान आत्माओं, परमानंद वही है जो अगले भी रहा है, आज भी है और अगले भी रहेगा। ये महान आत्माओं, अगले हमारा शरीर कुछ और था, आज शरीर कुछ और है और अगले शरीर कुछ और ही रहेगा। क्यों? हमारे कर्म अलग अलग हैं, हर मानव के कर्म अलग अलग हैं। ये महान आत्मा इसी प्रकार से जब हम एक कर्म में जाएंगे, उस चेतन ऊर्जा में जाएंगे, तो हमारा आनंद एक रहेगा। जो आनंद हमेशा एक रहा है, वो ऊर्जा
हमें प्राप्त करना साधारण नहीं है। वो कमल चक्र जगाना ये साधारण नहीं है, ये महान लिखा है। शरीर के आनंद सभी लेते हैं, मानव भी ले रहा है, पशु भी ले रही है, पक्षी भी ले रही है, कीट भी ले रहा है, पतंगा भी ले रहा है। अगर इस शरीर से परम आनंद वही है और चेतन वही है जो अगले आनंद का आनंद ले रहा है, और इस आनंद से अगले आनंद लेता ही रहेगा, वो है सूक्ष्म आनंद। ये महान आत्मा वो सूक्ष्म आनंद, सूक्ष्म मुकाम पर पहुंचना इतना असंभव नहीं है जितना हम कल्पना करते हैं। ये महान आत्मा हम किस आनंदों में भरमित हैं। हम अपने बनाए हुए आनंद में आनंद हैं और अपने बनाए हुए आनंद में परम आनंद नहीं है कि उसका खंड है। हमें अखंड आनंद की जरूरत है, और अखंड आनंद में जब पहुंचेंगे तो वो सूक्ष्म रूप है। ये महान आत्मा देखा है। इस शरीर के लिए सभी प्रेम करते हैं, मगर समय इस शरीर के लिए प्रेम कितने समय तक करते हैं। उस आनंद का खंड है, लिखा है, पशु है, पक्षी है, कीट है, पतंगा है। जब वो वृद्धावस्था में जाता है, एक दुखित अवस्था में जाता है, एक संकट अवस्था में जाता है, तो इसी शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये महान आत्मा देखा जाए ये तीन रूप है। एक तो बहुत कठिनाई में कोई मानव फंसा हुआ है, जिसे मन की बेचैनी सता रही है, तो वो इस शरीर छोड़ने के लिए तैयार है। किसी को तन की बेचैनी सता रही है, किसी को वृद्ध अवस्था का रूप सता रहा है, उठा बैठा नहीं जा रहा है, पीड़ा नहीं सही जा रही है, तो वो शरीर छोड़ने के लिए तैयार है। क्या ये महान आत्मा उसकी कल्पना पहले की है कि ये हमें रूप प्राप्त हो सकता है, ये हमें कठिनाई आ सकती है, जिससे आनंद आ रहा है उसी से दुख आने वाला है, क्या कल्पना की है? जितना ही आनंद है उतना ही निज आनंद है, इसीलिए हमें कल्पना उसकी करना है। परम आनंद वही है, ना अधिक आनंद है और ना ही निज आनंद है। ये महान आत्मा। अब हम निज आनंद की तरफ कैसे प्रवेश कर सकते हैं? लिखा है ये महान आत्मा संसार में आया हुआ जीव अलग अलग वस्तु है, अलग अलग तत्व है, अलग अलग ऊर्जा है। अब हम एक ही ऊर्जा को सब ऊर्जाओं में मिक्स नहीं कर सकते, और सब ऊर्जाओं को एक ऊर्जा में मिक्स करना असंभव
और मुश्किल है। ठीक से देखा जाए तो हम तीनों गुणों के लिए एक गुण नहीं बना सकते। तीनों गुणों के लिए एक गुण नहीं बना सकते। जब एक गुण नहीं बना सकते तो संपूर्ण आनंद पाना असंभव है। ये महान आत्मा जिसे कहते हैं कफ पित्त वात, जिसे कहते हैं रजो सतो तमो, ये महान आत्मा एक तमोगुण है, एक रजोगुण है, एक सतोगुण है। इन तीनों गुणों को एक कहने लगे हम गुण, आनंद आने वाला नहीं है। हमें कहना होगा रजोगुण सतोगुण तमोगुण। ये महान आत्मा हमें कहना होगा कफ पित्त वात, हमें कहना होगा ब्रह्म जी विष्णु जी शिव जी। ये महान आत्मा, इसका उदाहरण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, परम तत्व क्या होगा। अब ये तीनों गुण की उत्पत्ति, तीनों गुणों को खंड में क्यों बांटा गया, ये देखा है। ये तीन गुणों को उत्पन्न किसने किया है, इन तीन गुणों की रचना कब हुई है, कहां से हुई है। इससे पहले देखा जाए तो एक गुण है, एक गुण से तीन बने, तीन गुण से पांच तत्व बने, पांच तत्व से 25 प्रकृति बनी, और फिर गुण बना है एक। ये महान आत्मा, इसी प्रकार से हमें क्या करना है। पिंड में क्या होता है, पिंड में होता है एक गुण, जिसके लिए कहा जाता है पिंड। कौन सा गुण होता है, ये जब अंड आता है तो उसमें धीरे धीरे तीनों गुणों की उत्पत्ति होती है। अब जब ब्रह्मांड में जाता है तो धीरे धीरे पांच तत्व की उत्पत्ति होती है। जब संपूर्ण ब्रह्मांड में चला जाता है तो धीरे धीरे 25 प्रकृति की उत्पत्ति होती है। ये महान आत्मा देखा जाए जब पिंड होता है तो तत्व एक होता है और गुण एक होता है। तत्व एक है और गुण एक है। देखा है ये महान आत्मा एक से कितना विकास फैला। इसी प्रकार से हमें इसी शरीर में पानी तत्व से, जिसे बोलते हैं तमोगुण, तमोगुण से पड़ा है सतोगुण, सतोगुण से पड़ा है रजोगुण। ये महान आत्मा सबसे पहले तमोगुण की उत्पत्ति होती है, देखा है। और एक तत्व होता है पृथ्वी तत्व, जल तत्व, इसके बाद बनता है, बढ़ता है पृथ्वी तत्व, इसके बाद बनता है अग्नि तत्व। ये महान आत्मा देखा है। फिर देखा ये महान आत्मा उस अंड में कई तत्व नहीं होते हैं। ये महान आत्मा क्या अंड में पूर्ण 5 तत्व होते हैं। अंड में एक तत्व कौन सा होता है,
अंड में दूसरा तत्व कौन सा कम होता है? अंड में 3 गुण और 3 ही तत्व होते हैं। इसे बोलते हैं रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। अंड में 3 ही तत्व होते हैं, जिसको बोलते हैं जल तत्व, पृथ्वी तत्व और अग्नि। क्यों? वायु तत्व ही उस अंड में संपूर्ण काम नहीं करता। वायु तत्व है आवाज, उस अंड से आवाज नहीं आती है। रखाओ देखना, आवाज नहीं आती है उस अंड में। आवाज संपर्क रूप धारण नहीं करती है। इसी प्रकार से लिखा है, एक उदाहरण आता है। एक अंड शरीर के द्वारा होता है, एक अंड शरीर से अलग होता है। लिखा है जैसे एक अंड कोयल का होता है और एक अंड कछुआ का होता है। कछुआ का अंड माता की आवाज नहीं सुनता है, उसमें आते किसकी होती है? कोयल के अंड में और कछुआ के अंड में उस माता की सुरत काम करती है, जिसे बोलते हैं ध्यान। उसे क्या काम करता है? ध्यान, सुरत। क्यों? उस कोयल की सुरत अपने अंड पे ही रहती है। वो छोड़ जरूर कौवा के घोंसले में देती है और उसका ध्यान उसी के पास रहता है। इसी प्रकार से आवाज जाने वाली नहीं है। वो प्रतिदिन अंड ही आवाज कौवे की ही सुनता रहता है। अगर अंड में आवाज प्रवेश होती तो वो कोयल की आवाज को सुनकर और कौवे की आवाज को ग्रहण कर लेता। इसी प्रकार से उस कछुआ के अंड के पास कछुए की आवाज नहीं होती है कि वो कहीं रहती है और अंड कहीं रहता है। उसमें आकाश तत्व नहीं होता है। आकाश तत्व अंड में नहीं होता है कि वो जीव जो होता है, शरीर जो होता है, वो दृष्टि से नहीं देख सकता है। कोई जीव, कोई शरीर अंड में जब तक अंदर है तब तक वो दूर को देखना असंभव और मुश्किल है। इसीलिए अंड में आकाश तत्व नहीं होता है और शब्द तत्व, जिसे बोलते हैं आवाज, शब्द और आकाश, ये 2 तत्व नहीं होते हैं। इसी प्रकार से महान आत्माओं, इन 2 तत्वों का ज्ञान कीट के पास नहीं होता है। इन 2 तत्वों का ज्ञान पशु के पास नहीं होता है। इन 2 तत्वों का ज्ञान पक्षियों के पास नहीं होता है। इन 2 तत्वों का ज्ञान क्या संपूर्ण मानवों के पास होता है? ये महान आत्माओं, क्यों? जब तक ये 2 तत्व का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो अंड से बाहर होने वाला नहीं है। क्यों? उसे किया जा रहा है, हो नहीं पा रहा है। और जिसे इसका ज्ञान हो जाएगा, जो डायरेक्ट आकाश तत्व से ही और वायु तत्व से ही अपना कमल चक्र की द्वारा, अपनी कुंडली के द्वारा, अपने मुकाम के द्वारा संपर्क करेगा तो उसे एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होगी। ये देखा जाए
क्यों? हमारा ध्यान, हर जीव का ध्यान, ध्यान कहाँ है? ध्यान उसी ब्रह्मांड के अंदर है। जैसे अंड के अंदर बच्चा रहता है, पिंड के अंदर जल तत्व रहता है, लिखा है पिंड के अंदर जल तत्व रहता है, उतने में ही चक्र काटता रहता है, लगाता रहता है। इसी प्रकार से पशु का ज्ञान कितना होता है? हमें खाना है, सोना है, ठीक है, हमें कामना का कर्म करना है, और कुछ है? क्यों? अगले ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए वो भोग योनि में पड़े हैं, उस कर्म के भोग के बंधन में चक्कर लगा रहे हैं। ये महान आत्मा इसी प्रकार से मानव जीव उसी बंधन में पड़ा है कि वो भी कामना और कंचन के बंधन में पड़ा है। जो मेरा है वो मेरा है, ये रहा है, ये है और ये रहेगा, इसी में चक्कर लगा रहा है। ये महान आत्मा पृथ्वी तत्व से बना हुआ है और पृथ्वी तत्व से ही छुट सकता है, बाकी कोई छुटाने वाला नहीं है। तो जीव जब बंधा है तो किससे बंधा है? पृथ्वी तत्व से बड़ा कोई साकार तत्व नहीं है, जो स्थायी तत्व है। इसीलिए बड़ा तत्व साकार पृथ्वी तत्व है। जल तत्व स्थायी नहीं है। जल तत्व को मुक्त कर दो, प्लेन जगह में छोड़ दो, देखो क्या एक जगह रुकेगा? रुकने वाला। हमारे पृथ्वी तत्व को धूल, बालू, पत्थर, गिट्टी कहीं भी रख कर देखो, रुकने वाली नहीं है। इसीलिए हमारा खूंटा इस पृथ्वी तत्व का है, इसी से बंधन बांधा गया है और हमारा इसी से ही बंधन छूटने वाला है, वैसे बंधन छूटने वाला नहीं है। परम आनंद में पहुंचना असंभव और मुश्किल है। इसी प्रकार से जब मानव जीव ब्रह्मांड में आ जाता है, पिंड में क्या है देखा है? हमारा मन कौन से तत्व का है? हमारा मन आकाश तत्व का काम करता है। क्यों? उसे ये पता नहीं किधर जा रहा है। हमारी वायु तो एक तरफ चलती है, देखा है? पूर्वाई चलेगी, पश्चिम चलेगा, उत्तर से चलेगी, दक्षिण से चलेगी। हमारा मन जो है आकाश तत्व के समान है, उसकी दिशा का पता ही नहीं चलता है, वो किस दिशा में जा रहा है। मगर ये है आकाश तत्व की तरफ मन को नहीं ले जा रहे। क्यों? प्रकृति वहां रहती है, प्रकृति भी आकाश तत्व की तरफ रहती है और हमारा मन भी आकाश तत्व की तरफ निवास करता है। जब तक हम उस तत्व के मुकाम पर नहीं पहुंचेंगे तब तक मन अपने मुकाम पर पहुंचने वाला नहीं है। इसी प्रकार से ये मानव जीवात्माओं परम आनंद जभी है जब हम मन को उस प्राकृतिक के खंड में ले जाए।
अब मन को हम आंख के द्वारा नहीं ले जा सकते। क्यों आंख के द्वारा ले जा रहे हैं तो हम पृथ्वी तत्व में ही रोक रहे हैं। हम कान के द्वारा ले जा रहे हैं तभी हम, क्यों कान के द्वारा मन को ले नहीं जा सकते। क्यों जब तक हमारा मन जो है, अगर चारों इंद्रियों को साथ रखेंगे, कितनी है, कान, आंख, नाक, मुंह, ये 4 इंद्रियां हैं। ये 4 इंद्रियां प्राकृतिक का कार्य करती हैं और हमारी नीचे की जो इंद्रियां हैं वो गुण का कार्य करती हैं। बीच में बचा कौन? बीच में बच गए हैं तत्व। अब तत्व का कार्य करने वाला कौन है? हमें तत्व का भी कार्य करने वाले की जरूरत है। लिखा है क्यों, अगर एक सीढ़ी पर जब हम चढ़ेंगे और एक पहले कदम रखेंगे पहले डंडा पे और दूसरा डंडा छोड़ने के बाद जब हम तीसरे डंडा पर पहुंचेंगे तो एकदम चढ़ना असंभव और मुश्किल है। हमें क्रम संख्या से चढ़ना है। हम गुड़ के डंडाओं से चढ़ेंगे, प्रवेश करेंगे तो तत्व के डंडा पहले चढ़ेंगे, फिर हमें प्रकृति के डंडा चढ़ना है। ये महान आत्माओं, इसी प्रकार से हम गुड़ से डायरेक्ट मन के पास पहुंचते हैं। मन के पास नहीं पहुंचना, हमें तत्व के पास भी पहुंचना है पहले। अब तत्व के पास कैसे जा सकते? देखा है, हम निज तत्व के पास पहुंचते हैं, चेतन तत्व के पास नहीं पहुंचते हम। ये महान आत्माओं, जो हमारा ये तत्व है, मानव तत्व ही चेतन है। ये महान आत्मा, हम अचेतन तत्व के पास पहुंचते हैं। अचेतन तत्व से हमें आनंद होने वाला नहीं है। क्या आनंद का अनुभव होने वाला है? आनंद का अनुभव होने वाला नहीं। इसी प्रकार से अचेतन किस तत्व के लिए कहते हैं, किस स्वरूप के लिए कहते हैं, किस रूप के लिए कहते हैं? अचेतन उसके लिए कहते हैं जो बोल नहीं रहा है, जो देख नहीं रहा है, जो सुन नहीं रहा है, जो सूंघ नहीं रहा है और जो चख नहीं रहा है, वो ही अचेतन है। अब हम अचेतन से क्या ग्रहण कर सकते हैं? हमें चेतन से मिलने वाला है चेतन तत्व ही निज अपना तत्व है। दूसरा तत्व चेतन है, संपूर्ण चेतन नहीं है। जिस आनंद का अनुभूति हम अपने चेतन शरीर से कर सकते हैं, वो आनंद की अनुभूति दूसरे चेतन शरीर से करना असंभव और मुश्किल है। इसी प्रकार से महान आत्माओं, चिंतन करो और कल्पना करो, इस नींद को तोड़ो और जागने की प्रयास और कोशिश करो। इतना अखंड समय, इतना सुंदर मौका बार बार प्राप्त होने वाला नहीं है। ये महान आत्मा देखा है, जब उसी अंड से जब जीव स्वरूप तैयार हो जाता है तो देखा है उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है। उस स्वरूप के पास कमी किस वस्तु की होती है? छोटा बच्चा होता है, देखा, जब अंड से तंतु उत्पन्न होता है तो उस बच्चे के पास संपूर्ण मन नहीं होता है। क्यों? मन अलग है और दिमाग अलग है। क्यों? मन दिमाग आकारमान है, छोटा स्वरूप है, छोटा रूप है तो छोटा दिमाग है।
बड़ा रूप है, बड़ा स्वरूप है तो बड़ा दिमाग है। मगर मन तो छोटा से भी छोटा है और मन बड़ा से बड़ा है, और मन वहां भी है जहां दिमाग नहीं है। ठीक है, मन वहां है जहां दिमाग नहीं है। दिमाग कफ पित्त से ही और वात से ही बना हुआ है। दिमाग पृथ्वी तत्व और जल तत्व अग्नि तत्व से ही बना हुआ है, जो साकार है। ये महान देखा है। मन जब सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म आत्मा होती है, तब भी मन काम करता है। क्यों? मन देवताओं के पास है, मन असुरों के पास है और मन दैत्यों के भी पास है, मन मानवों के पास है। क्या संपूर्ण मन पशुओं के पास है? क्या संपूर्ण आनंद वो चार खान के जीव ले रहे हैं? शरीर तो है, आनंद तो ले रहे हैं। क्या संपूर्ण आनंद ले रहे हैं? क्या मानव संपूर्ण आनंद ले रहा है? क्या संपूर्ण आनंदकारी है? संपूर्ण आनंदकारी नहीं है। क्यों? मन से मन होने के बाद भी संपूर्ण आनंद आने वाला नहीं है। आज के जीव क्या कहते हैं? मानव जीव यही कहते हैं कि मन कहे वो करो। अगर मन कह रहा है सब कुछ करोगे तो संपूर्ण आनंद आने वाला नहीं है। हमें संपूर्ण आनंद आएगा ध्यान से, हमें संपूर्ण आनंद आएगा सूरज से, संपूर्ण आनंद शब्द से भी आने वाला नहीं है। ये महान आत्माओं इसी प्रकार से देखा जाए। अब छोटा बच्चा है तो मन नहीं, और जहां शरीर नहीं वहां मन है। खाली स्वरूप में मन काम करता है। मन एक आत्मा खाली स्वरूपमान है, रूपमान नहीं है। देखा है? उसमें साकार रूप नहीं है, स्वरूप आता है, सूक्ष्म रूप आता है। एक साकार रूप होता है, एक सूक्ष्म रूप होता है, और मन उस सूक्ष्म रूप में काम कर रहा है। उसमें अंतर क्या है? क्या वो ऊर्जा शरीर से अलग है, या उसमें शरीर की ऊर्जा काम कर रही है? शरीर में कितनी ऊर्जा है? शरीर में 3 गुण की ऊर्जा है। मन भी 3 गुणों का काम कर रहा है। अच्छा सोच देख रहा है, सोच रहा है, गलत सोच रहा है, और ना अच्छा ना सही भी सोच रहा और कर भी रहा है, और सूक्ष्म शरीर से करा भी रहा है, कर रहा है, करा रहा है और करवाया है। 3 रूप हो गए, और करवाता रहेगा। ये महान आत्माओं, अब बंधन मन कहाँ छूटा है? क्यों? आत्मा में भी मन है। फिर आत्मा में मुक्त पूर्ण संपूर्ण आनंद कहाँ है? संपूर्ण कल्याण कहाँ है? संपूर्ण मोक्ष कहाँ है? क्यों? आत्मा से मन अलग होने वाला नहीं है, और है। उदाहरण दिया है कि आत्मा से मन अलग होने वाला नहीं है, और आत्मा से मन अलग होने वाला है। उसकी युक्ति क्या है? उसका उदाहरण क्या है?
उसका कर्तव्य क्या है, वो किस कर्तव्य से ही आत्मा से मन अलग हो सकता है। ये महान आत्मा आत्मा किसके लिए कहा गया है? लिखा है मानव। क्या आया? मानव में लाट में मां आया है। मानव मां आ गया, आत्मा मां आ गया। दोनों में मां आता है। मां का उदाहरण मन का अंश है इस शरीर में भी और उस सूक्ष्म शरीर में भी। क्या आत्म में आत्म क्या मां पूरा आया है? इतना ही अलग होने वाला है। आत्म पूर्ण मां नहीं है। देखा है जैसे मक्खन को तपाने के बाद हल्का मैहर निकलता है, मीठा मक्खन होता है, उसे तपाने के बाद हल्का खट्टापन निकलता, मैहर खट्टा होता है। इसी प्रकार से आपको आत्म में से मन को निकालना है, मन में से आत्म निकालना है। ये वहां तभी संपूर्ण आनंद है। मगर वो किस वायु में है, किस ऊर्जा में है, किस तत्व में है? आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा कितना जैसे बड़ा है वैसी घटना है। दिखा पिंड बना, पिंड से अंड बना, अंड से ब्रह्मांड बना। क्यों? बच्चा था जब अंड में तो खाली पिंड में था तो कैसा था? मुलायम, लूट, चाहते वहीं से उसे दबा देते, धसा देते, दबा देते। क्या अंड को आप चाहते वहां से दबा सकते हो? क्या धसा सकते हो? नहीं धसा सकते। इसी प्रकार से पिंड से अंड ने परिवर्तन कर लिया। अब अंड से जब आप ब्रह्मांड की तरफ पहुंचे हो तो क्या आप इस कान को रोक कर रह सकते हो? इस आंख की दृष्टि रोक कर रह सकते हो? इस नाक की सांस रोक कर रह सकते हो? क्या मुंह की आवाज रोक कर रह सकते हो? रहना असंभव और मुश्किल है। क्या अंड में कान में आवाज आती? क्या अंड में आंख से देखते? क्या अंड में नाक से हवा लेते, सुगंध सूंघते, या मुंह से आप एक स्वाद को ग्रहण करते? कोई द्वार और कोई इंद्रिय काम। इसी प्रकार से जब संपूर्ण शरीर मिल जाता है, पूर्ण ब्रह्मांड में आ जाते हो तो मन भी काम करता है। क्या पिंड में काम किया मन ने? नहीं किया। क्या अंड में मन ने काम किया? नहीं किया। तो ये महान आत्माओं, इसी प्रकार से आपको सिमटना भी है। जीरो से आए हो और आपको जीरो में जाना है। जीरो से कैसे जाओगे? लिखा है वृक्ष जब बना है तो जीरो था, बीज कैसा था? जीरो। जब वृक्ष हुआ तो कैसा हो गया? जब उसमें शाखाएं निकली, फूल खिले, कली आई और फल आए, और लास्ट में देखा फल से बीज फिर जीरो ही हो गया। इसी प्रकार से आपके पिंड में एक तत्व, जल तत्व, फिर धीरे धीरे बढ़ता चला गया पृथ्वी तत्व, फिर अग्नि तत्व, फिर बन गया अंड,
जब 3 तत्व आ गए तभी बन गया अंड, पृथ्वी, अग्नि और जल। जब अंड से बाहर हुए तभी 5 तत्व संपूर्ण आ गए, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। कितने हो गए? 3 गुण और 5 तत्व। फिर आपका संपूर्ण संचालन जब शरीर का होने लगा तभी 25 प्रकृति काम करने चालू हो गए। अब आपको फिर से मिटना है। जब शरीर छूटेगा तो 2 तत्व आपके छूट जाएंगे, पृथ्वी और जल तत्व आपका छूट जाएगा। आपके पास बचेंगे 3 तत्व, अग्नि, वायु, आकाश। मन इन्हीं तत्वों के द्वारा काम करेगा। इन 3 तत्वों का स्वरूप रहेगा, कि साकार रूप तो है नहीं। साकार पृथ्वी तत्व का है और साकार जल तत्व का है, वो छूट गया। जब शरीर छूट गया तभी ये तत्व भी छूट गए। ये महान आत्माओं, आपका जो सूक्ष्म शरीर प्राप्त हुआ, अग्नि सूक्ष्म है, वायु सूक्ष्म है, आकाश सूक्ष्म है, और प्रकृति जिसे बोलते इच्छा मन, वो भी सूक्ष्म है। अब ये मन उस सूक्ष्म शरीर में बैठकर काम कर रहा है। क्यों? मन जो है इन तीनों तत्वों से भी सूक्ष्म है, अग्नि से भी सूक्ष्म है, वायु से भी सूक्ष्म है और आकाश से भी सूक्ष्म है। क्यों? आकाश दिखाई देता है, नीला है, वायु दिखाई देती हरी है, ये अग्नि दिखाई देती लाल है, मगर मन दिखाई देने वाला भी नहीं है कि पीला है कि लाल है कि हरा है। ये महान आत्माओं, जब आप अगले सूरत के द्वारा, आत्म तेज के द्वारा आप 2 को फिर छोड़ दोगे। आपने 2 को छोड़ा है पहले 2 प्राप्त हुए, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। पिंड में 2 तत्व की पहले उत्पत्ति होती है, जल और पृथ्वी। आपने पहले जल और पृथ्वी तत्व को ही छोड़ दिया, फिर आप 2 को और छोड़ोगे। 2 तत्व कौन को छोड़ दोगे? अग्नि और वायु तत्व को आपने छोड़ दिया। क्यों? वो कब छोड़ोगे? जब आप सूरत के मुकाम पर जाओगे, सूरत का द्वार खोलोगे, इस सूरत कमल चक्र को जगाओगे, सूरत कमल चक्र के खंड पर पहुंचोगे, तभी आप 2 तत्व को छोड़ दोगे। वो तत्व कौन से हैं? जिसे बोलते हैं मन, अग्नि तत्व का है, मन अग्नि तत्व का है, और शब्द वायु तत्व का है। आप 2 तत्व को छोड़ दोगे, तत्व कितने छूट गए? 4। आपके 4 तत्व छूट गए। आपका तत्व बचा है 1, वो कौन सा बचा है? आकाश। देखा है, आकाश नीला है। कैसा है? आपकी आत्मा कैसी है? आपका मन कैसा है? पता ही नहीं। क्या आत्मा सफेद है? आत्मा क्या श्वेत है? अगर आत्मा श्वेत होती तो मानव जैसे शरीर छोड़ता है
काला है, गेहुआ है, गोरा है, वो सूक्ष्म शरीर में वैसे ही दिखाई देता है। अगर आत्मा श्वेत होती तो वो श्वेत ही दिखाई देता है। इसीलिए आत्मा एक रंग नहीं है। क्यों? आत्मा में 3 रंग मिक्स हैं। जैसे शरीर में काला, गेहुआ और गोरा, ऐसी अग्नि, वायु और आकाश कितने रंग हैं? नीला, हरा और लाल। इसी प्रकार से अगले बढ़ोगे, जब आप सुरत से, उस सुरत चक्र से अगले बढ़ोगे, सुरत चक्र से जब अगले बढ़ोगे तो आप फिर आकाश तत्व को भी छोड़ दोगे, आप निर्गुण तत्व में प्रवेश करोगे। क्यों? आकाश तत्व ही खंड है। हमें उस अखंड तत्व की जरूरत है। वो अखंड तत्व इतना साधारण प्राप्त होने वाला नहीं है। उस अखंड तत्व को जब तक हम तत्वदर्शी संत से नहीं मिलेंगे तब तक परम आनंद आने वाला नहीं है। विश्व को सब